नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अजमेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी दुनिया में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, भारत में क्यों नहीं होते। देश में भी जनता की इच्छा के अनुरूप बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ऐसा देश की जनता चाहती है। इससे किसी के ऊपर कोई संदेह नहीं होता है। देखिए एक रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनका चार ही तो टेम्परिंग होती है, ठीक चाल होगा क्या तो मैं समझता हूँ। ईवीएम में टेम्परिंग होती है, छेड़छाड़ होती है। जब वो गए सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्णय दे दिया, आप इस ईवीएम के साथ में वीवीपैट लगाओ, जो वोट मालूम है किसी को वोट दे आप देख सको, फिर वोट कट के चला जाएगा। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब कन्विंस हो गया होगा कि टेम्परिंग की संभावना मशीनों में है, ईवीएम में, तभी उसने कहा होगा कि आप वीवीपैट लगाओ। वरना क्यों कहता वो 15-20 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुए। वीवीपैट लगाने के बाद में शिकायतें बनी रही लोगों की, आप वोटों गिनो, पर्चियाँ गिनो, कई बातें होती रहती है। तो देश में जब आपका लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, तो हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी कि ईवीएम में कितनी खराबी है, टेम्परिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, वो एक तरफ बात हो जाती है। पब्लिक में अगर ये कंफ्यूजन है तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा काम है पब्लिक का विश्वास रहना चाहिए कायम। उसके लिए आप करवा लीजिए बैलेट पेपर रिपोर्ट, क्या दिक्कत है आपको? सर एक सवाल है, एक साथ निकाय चुनाव, सारे चुनाव एक साथ कराने को वो करवा कहाँ पा रहे बताओ? सुनते हैं, खाली सुनते हैं। और चुनाव की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कई राज्यों के निर्णय आए हुए हैं कि चुनाव आपको टाइम पे करवाने पड़ेंगे, पोस्टपोन नहीं कर सकते। हमने भी एक बार प्रयास किया था, जब स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारियों की, हमें मना किया गया। मुझे याद नहीं कि मैं हाईकोर्ट गया नहीं गया, पर मुझे याद है कि उस वक्त में एक ट्राई हुई थी, पर चुनाव हमें करवाने पड़े और हम चुनाव जीत के भी आए थे। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन का ये बयान भी आया है कि वापस से बैलेट पर इलेक्शन जो है वो देश के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। कर्नाटक इलेक्शन कमीशन का वही मैं आपको कह रहा हूँ, पब्लिक भी कह रही है। और मैंने कहा ना, जो दुनिया की राष्ट्र जो है, भाई भारत सरकार तो भारत सरकार होती है, दुनिया भर के जो देश हैं वहाँ की स्टडी करवाने भारत सरकार। एक बार और मैं कहना चाहूँगा अंत में कि सुब्रमण्यम स्वामी जी गए थे सुप्रीम कोर्ट तक इसी को लेके, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी गए थे सुप्रीम कोर्ट तक, लड़ते 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 लड़ते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनका चार ही तो टेम्परिंग होती है, ठीक चाल होगा क्या तो मैं समझता हूँ। ईवीएम में टेम्परिंग होती है, छेड़छाड़ होती है। जब वो गए सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने नया निर्णय दे दिया, आप इस ईवीएम के साथ में वीवीपैट लगाओ, जो वोट मालूम है किसी को वोट दे आप देख सको, फिर वोट कट के चला जाएगा। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब कन्विंस हो गया होगा कि टेम्परिंग की संभावना मशीनों में है, ईवीएम में, तभी उसने कहा होगा कि आप वीवीपैट लगाओ। वरना क्यों कहता वो 15-20 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुए। वीवीपैट लगाने के बाद में शिकायतें बनी रही लोगों की, आप वोटों गिनो, पर्चियाँ गिनो, कई बातें होती रहती है। तो देश में जब आपका लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, तो हमारी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी कि ईवीएम में कितनी खराबी है, टेम्परिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, वो एक तरफ बात हो जाती है। पब्लिक में अगर ये कंफ्यूजन है तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा काम है पब्लिक का विश्वास रहना चाहिए कायम। उसके लिए आप करवा लीजिए बैलेट पेपर रिपोर्ट, क्या दिक्कत है आपको? वो करवा कहाँ पा रहे बताओ? सुनते हैं, खाली सुनते हैं। और चुनाव की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कई राज्यों के निर्णय आए हुए हैं कि चुनाव आपको टाइम पे करवाने पड़ेंगे, पोस्टपोन नहीं कर सकते।
हमने भी एक बार प्रयास किया था, जब स्ट्राइक हो गई थी कर्मचारियों की, हमें मना किया गया। मुझे याद नहीं कि मैं हाईकोर्ट गया नहीं गया, पर मुझे याद है। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हम दिखाएंगे पूरे देश में, प्रदेश में सरकार को, प्रशासन को। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।